जय शिव शक्ति, जय महाकाल। आपके लिए रीडिंग लाई हूँ दिव्य शक्तियों का संदेश कि आखिर डिवाइन पास आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप इस जीवन में आए हैं तो आप अपने इस जीवन को किस तरह से व्यतीत कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे 3 तरह के कर्म होते हैं, प्रारब्ध और संचित कर्मास और क्रियामाण कर्म। तो देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, हमारे साथ तो कुछ अच्छा नहीं होता। तो हम दुख या सुख सिर्फ अपने कर्मों से ही भुगतते हैं या सहते हैं या झेलते हैं, ठीक है ना। तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि माफ़ी मांगनी चाहिए कि अगर हमने पिछले जन्मों में कुछ भी गलत किया है तो हमें माफ़ कर दीजिए। चलिए, अपना नाम लीजिए, मैं भी आप ईश्वर का नाम लेके आपके लिए रीडिंग करती हूँ। जब तक मैं कार्ड्स निकालूंगी, आपसे निवेदन है मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। टर्निंग इन, बॉटम ऑफ द डेक। किसी की लाइफ में बहुत बड़ा टर्न आ रहा है, कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। देखिए, डिवाइन गाइडेंस में मेरे पास जो आए हैं कार्ड्स, उसमें ये कहा जा रहा है कि कोई इंसान ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उनको ऐसा लगता है उनके साथ हमेशा मतलब कुछ गलत ही होता रहता है और बहुत कम अच्छा होता है, लेकिन गलत ज़्यादा होता है। तो प्लीज़ आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने दुखों को भूलिए। हालांकि ये आसान नहीं है, क्योंकि सबके दुख अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरह से मिलते हैं। ऊपर वाले का कंप्यूटर तो बहुत बहुत तेज़ है, 1 मिनट में कैच कर लेता है। हम यहाँ से कहीं पे भी कॉल लगाते हैं, फटाक से लग जाती है, लेकिन उसमें भी टाइम लगता है। लेकिन ऊपर वाले का जो कंप्यूटर है उसमें तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता, तुरंत कैच होके वहाँ पे हमारे कर्म लिख दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है, आप अपने पास्ट को थोड़ा सा भूलने की कोशिश कीजिए और पास्ट को भूल के आज में और आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचिए। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोग हैं जो दूसरों की बहुत मदद करते हैं और खुद के बारे में वो इतना नहीं सोचते, तो उनसे कहा जा रहा है आप खुद को भी प्यार करना सीखिए। अब देखिए, आप 2 हैं, एक शरीर और एक आत्मा। अगर आप अपने को अच्छे से नहीं रखते, खुद को दुखी करते हैं, तो भी आप अच्छा नहीं करते। आपकी आत्मा बहुत दुखी होती है, तो आपको अधिकार नहीं है कि आप अपनी आत्मा को दुखी करें, ठीक है। तो आप अपने आप को पैम्पर कीजिए। और वैसे तो अब हर कोई जाता है सैलून फ्राइडे को, ये भी एक रेमेडी है। फ्राइडे को आप सैलून जरूर जाया कीजिए, अपने को पैम्पर कीजिए, कुछ हेयर कटिंग करा ली, फेशियल करा लिया, कुछ भी, मतलब फ्राइडे को जरूर जाइए। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी फैमिली को, अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो उनके लिए गाइडेंस है, प्लीज़ इतना कंट्रोल मत कीजिए खुद को, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपको मिलें, भविष्य आपका अच्छा हो, तो आप पहाड़ों पर हो आइए, नेचर के पास जाइए, पानी पेड़ों को छूइए। मैं भी अभी गई थी और मैंने उसके ऊपर वीडियो भी डाली है, आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जो भी आप ड्रीम देख रहे हैं वो पूरे होंगे, डेफिनेटली 100% पूरे होंगे। बस आपको खुद को खुश रखना है और पॉजिटिव रहना है। कहा जा रहा है अगले 15 दिनों में हो सकता है आपके लिए कहीं पे पॉलिटिक्स हो, चाहे तो घर में, ऑफिस में या बिजनेस प्लेस पे। तो थोड़ा सा आपको बच के रहने की ज़रूरत है। हर किसी पे एकदम से विश्वास मत कर लीजिएगा। कोई भी कुछ भी कहे तो अपने दिमाग से उसको सोच समझ के तब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ही आपके पास अबेंडेंस, आपके सुख, आपकी खुशियाँ आएंगी, क्योंकि आपको अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप अलर्ट रहेंगे तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन 15 दिन के लिए आप बहुत अलर्ट रहिए, क्योंकि अगर आप अलर्ट रहेंगे, सही रहेंगे, तो आपके पास खुशियाँ डेफिनेटली आएंगी। प्लेफुलनेस का कार्ड आया है मेरे पास। कुछ लोगों से कहा जा रहा है कि अपने जीवन में खुशियों को महसूस कीजिए। क्यों आप अपना पास्ट और अपने दुख को याद करते हैं? कोई ज़रूरत नहीं है, जो हो गया हो गया। कहते भी हैं ना, जो चला गया उसे भूल जा। तो उसको भूलिए, अपने पास्ट को, और जो आज है आपका, वो आपका भविष्य निर्धारित करता है। क्योंकि आज आप जो सोचेंगे वही सोच आपके कर्म बनाएगी, और वो कर्म आपको अच्छा, मतलब दुख या सुख देने में समर्थ होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को बहुत एक्सपीरियंसिंग दी जा रही है, एक्सपीरियंस कराया जा रहा है। देखिए, अगर आपके पास दुख आते हैं तो वो आपको सीख देते हैं, ठीक है। उस दुख से घबराइए नहीं। अगर सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा, और दुख नहीं रहेगा तो सुख भी आएगा, है ना। ये तो जीवन चक्र है, एक साइकिल की तरह है। आज दुखी हैं तो कल सुखी भी होंगे। सुख को भी महसूस कीजिए, दुख को भी महसूस
कीजिए, लेकिन स्टेबल रहिए, ठीक है। और ये तो हमारे अपने मन में है, हम सुखी रहते हैं क्योंकि हम खुश रहते हैं, हम दुखी रहते हैं क्योंकि हम वो सोचते रहते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने दुख को बिल्कुल ना सोचिए, आगे बढ़िए, ठीक है। आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। देखिए चेंज का कार्ड आया है, इसका मतलब है कुछ लोगों का जीवन जो है वो बहुत अच्छे सेंस में चेंज होने जा रहा है, ठीक है। ईश्वर पर विश्वास कीजिए। मैं हमेशा कुछ ना कुछ उपाय भी बताती हूँ। देखिए आज मैं एक उपाय बता रही हूँ आप लोगों को, वो ये है कि एक बहुत अच्छा ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 3:20 से 3:40 तक। आप 3:20 पर उठिए, नहाने धोने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा फ्रेश होइए, मुंह धो लीजिए, बाहर यूनिवर्स के पास चले जाइए, मतलब आकाश को देखना है। सबसे पहले तो हाथ जोड़ के उनसे थैंक यू कीजिए, धन्यवाद कीजिए जो भी आपको मिला है। फिर उसके बाद माफ़ी प्रार्थना कीजिए कि जो भी गलतियां या पाप मुझसे इस जन्म में या पिछले कितने भी जन्मों में हुए हैं, प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। देखिए 100% कुछ भी नहीं कटता, लेकिन कम हो जाता है, ठीक है। माफ़ी प्रार्थना करने के बाद आप 4 लाइन जो मैं आपको बताती हूँ आप बोल सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इंग्लिश में, हिंदी में, अपनी लैंग्वेज में कैसे भी, बस दिल से बोलिए, ठीक है। उसके साथ दिल से कनेक्ट होइए। उस समय पूरी प्रकृति अपने को रिवाइव करती है, फ्रेश प्रकृति होती है। तो जिस समय आप ये प्रार्थना करेंगे उस समय आपकी प्रार्थना जो है, जो शब्द हैं वो यूनिवर्स में जाएंगे और आपकी चीज़ों के लिए यूनिवर्स कहेगा तथास्तु, ठीक है। तो आप रोना है रो लीजिए, आपको जैसा लगे आप उस समय, बस ये आप अगर लगातार आप 21 दिन तक ये चीज़ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ऊपर वाले को याद करेंगे, उसके बाद अगर आपको नींद नहीं आ रही है मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ है मेडिटेशन। मेरा ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेडिटेशन का। बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, आप खुश रहते हैं, आप जीवन जीने की कला को जानते हैं, ठीक है। तो ये उपाय कीजिए, खुश रहिए। मेरी भी आप सबके लिए दुआएं हैं। शिव शक्ति सदैव आप लोगों की रक्षा करें। जय शिव शक्ति।